हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी तक जितने भी इंग्लिश के और रीजनिंग और मैथ्स और जीके का जितना भी आप लोगों को वीडियो मिला है, आशा कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको एग्जाम क्रैक करना है। इस स्ट्रैटेजी से पढ़िए और रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कल बिल्कुल सो गए, ऐसा नहीं करना है। रोज आपको पढ़ना है, एक रूटीन मेंटेन करके पढ़िए, ठीक है। तो इंग्लिश की क्लास में आज हम आ गए हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। लेट्स सी कि प्रोनाउन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बी प्रिपेयर्ड विथ योर नोटबुक्स एंड जॉट डाउन द नोट्स। ओके, सो प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। कभी सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल अच्छे से पढ़ाई करता है, राहुल को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राहुल क्लास में टॉप करता है। इतना बार जो मैंने राहुल बोला, इसके जगह पे मैं इजीली बोल सकती थी राहुल अच्छा बच्चा है, वो स्कूल जाता है। ये जो वह वर्ड है, ये क्या है, ये राहुल के परिवर्तन में बैठा है, संज्ञा के परिवर्तन में बैठ रहा है, मतलब ये बेसिकली है प्रोनाउन, सर्वनाम बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन का रिप्लेसमेंट अगर ढूंढे तो वो है प्रोनाउन, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। It was he, not me, who put forth the remarkable proposition. इस सेंटेंस में कुछ एक गलती है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आएगा अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। Similarly, we want the teachers to be him who has the best rapport with the students. इसमें भी गलती है, हमको देखना पड़ेगा क्या गलती है, वो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है क्या गलती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, although he was the most friendly of all present and different from the others, he had hardly any friends except me. देखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको एरर पता है तो आप लिख लीजिए, और अगर आपको एरर नहीं पता है तो कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास सो दैट यू गेट टू नो व्हिच इज द एरर इन दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस। ओके, अभी जो मैंने बात आपको हिंदी में बताई वही इंग्लिश में देखते हैं। राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधिका लिव्स विद हर फादर, राधिका लव्स टू ट्रेवल। बार बार राधिका राधिका ना बोल के अगर मैं बोलूं राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर, शी लव्स टू ट्रेवल, ये जो मैंने शी वर्ड का यूज किया, ये क्या है, ये प्रोनाउन है जो नाउन के रिप्लेसमेंट में, मतलब राधिका के रिप्लेसमेंट में बैठा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक सुंदर सा बॉक्स बना हुआ है, पर्सनल प्रोनाउंस। पहला कैटेगरी है प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस के भी टाइप्स है, हम लोग नाउन के टाइप्स, वर्ब्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद टेंस पढ़ चुके हैं, अभी प्रोनाउंस का भी टाइप्स होगा। देखो, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, मतलब मैं जो खुद बात कर रही है वो है स्पीकर। उसका सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे बात किया जा रहा है वो, मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम हो जो सुनने वाला है वो। और थर्ड पर्सन है ऑफ होम वी स्पीक। सपोज मैं तुमसे बोल रही हूँ राहुल के बारे में कि राहुल एक अच्छा लड़का है या फिर राहुल एक बुरा लड़का है, तो राहुल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई वी, मैं और हम। सेकेंड पर्सन में आता है तुम, और थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट दे। ही कोई मैस्कुलिन जेंडर के लिए, शी फेमिनिन जेंडर के लिए, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए। न्यूट्रल जेंडर मतलब कोई एनिमल हो सकता है, बच्चे को भी न्यूट्रल जेंडर में पकड़ा जाता है। या फिर दे, दे क्या है, प्लूरल, मतलब वो लोग, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे और एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें सेम चीजें हैं, पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। कुछ चीजें हम लोग को एडिशनल दिख रही हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट तक पढ़े थे, अभी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या चीज है वो देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई, जिसका ऑब्जेक्ट है मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई और पॉजेसिव प्रोनाउन है आवर्स। प्लूरल में है वी, अस, आवर, माइन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में है यू, यू, योर, योर्स। प्लूरल में है यू, यू, योर, योर्स, ठीक है। इस चीज में सेकेंड पर्सन में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते। और थर्ड पर्सन में देखो ही, हिम, हिज, हिज, ये दोनों फॉर्म सिमिलर है, शी, हर, हर्स। इट, इट्स, ये होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, ये भी इट्स होगा। और यहाँ पे प्लूरल में है दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। अब इनका क्या यूसेज है वो हम देखेंगे हमारे कमिंग स्लाइड्स में, लेकिन आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको अपने एग्जाम में करना पड़ेगा। जैसे देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मैं एक फर्स्ट पर्सन का बता देती हूँ। मैंने बोला माई होम, मेरा घर।
पोजेसिव मतलब पोजेशन बता रहा है, मतलब मेरा, और घर क्या है, मतलब बेसिकली घर के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है एक तरह से। तो एडजेक्टिव हुआ, किसका घर, मेरा घर, क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, इसीलिए पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर मैं बोलूं दिस हाउस इज माइन, तो बेसिकली यहाँ पे माइन वर्ड के साथ मैं कोई और नाउन नहीं लगा रही हूँ माइन वर्ड के बाद, जबकि मैंने माई होम के पहले, मतलब माई के बाद मैंने यहाँ पे लगाया था एक नाउन, और होम से पहले मैंने लगाया था माई। तो क्या हो रहा है, एडजेक्टिव और नाउन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो माइन है सिर्फ, मतलब प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोनाउन तो हमेशा नाउन के परिवर्तन में बैठता है ना, नाउन भी बैठेगा प्रोनाउन भी बैठेगा, ऐसे तो नहीं होता। तो ये घर मेरा है, इस सेंस में ये सेंटेंस को यूज किया गया है, पोजेसिव प्रोनाउन, मेरा पोजेशन बता रहा है और कोई नाउन नहीं है इसके बाद। तो इसका और इसका डिफरेंस आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे माइन और यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस मतलब जहां पे नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अच्छा, वेयर द नाउन और प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट, उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। अब यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का क्या यूज है? बी प्लस सब्जेक्टिव केस, अगर बी वर्ब है उसके साथ सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस मतलब जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट में जो भी था ये सारे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की लिस्ट में जितने भी सारी चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। समझ में आई बात? ठीक है, अभी देखते हैं सब्जेक्टिव केस। इट वाज आई हु हैड ब्रॉट यू होम, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि देखो बी का फॉर्म है वॉज, वॉज के बाद क्या आ रहा है, आई, जो कि सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, ये गलत है इसीलिए क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और मेरे को क्या पता है, बी प्लस सब्जेक्टिव केस। समझ में आई बात? और बी का कितना सारा फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। ये मैं एक्टिव पैसिव के क्लास में बता चुकी हूँ। अब देखो यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो ऑब्जेक्ट है, फिर से उस लिस्ट में वापस जाते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये सारे ऑब्जेक्टिव केस, जहां पे सब्जेक्ट मतलब जहां पे बेसिकली सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या रूल है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। बी वर्ब के साथ दूसरा नियम था और किसी दूसरे वर्ब के साथ दूसरा नियम है। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, ये सही सेंटेंस है क्योंकि टोल्ड एक वर्ब है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं शी टोल्ड आई अ स्टोरी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आई इज नॉट द ऑब्जेक्टिव केस, आई इज द सब्जेक्टिव केस, ओके। उसके बाद देखो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन का मतलब पता है, रिलेटिंग वर्ड, और उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी, ठीक है। बिटवीन के बाद यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। मेरे को नहीं पता कि यू कौन सा होगा, क्योंकि मुझे तो यू का सारा फॉर्म समझ में नहीं आता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम है, कैसे समझ में आएगा। बिटवीन के बाद ये डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। समझने का कोशिश इसमें करना चाहिए, मी में, यहाँ पे आई होता तो गलत हो जाता। शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। शी इज वेल ऑफ बट, यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे चूज करना है, क्या करूंगी, शी इज वेल ऑफ बट शी और हर इज ग्रीडी। अगर यहाँ पे कंजंक्शन है तो यहाँ पे कोई रूल, मतलब क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस तुमको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, दोनों सेंटेंसेस को बट कनेक्ट कर रहा है तो ये सब्जेक्ट ही होना चाहिए ना, सेंटेंस का स्टार्ट तो सब्जेक्ट से होता है। तो शी इज वेल ऑफ बट शी इज ग्रीडी। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी होगा या हर होगा, यहाँ पे देखो बट लिखा हुआ है, बट तो कंजंक्शन है पता है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे बट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो बट के दो यूजेस है, कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। कंजंक्शन का मतलब जब ज्वाइन करता है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, और प्रेपोजिशन मतलब जब होता है सिवाय, मतलब एक्सेप्ट, इस मीनिंग में सिवाय,
ये मीनिंग बता रहा है। तो बट का दो यूजेस है, कभी कंजंक्शन का काम करता है, कभी रिलेटिंग वर्ड का काम करता है, ठीक है। अब पिछले सेंटेंस में देखते हैं, एवरीवन वेंट टू द पार्टी, सब पार्टी में गए सिवाय उसके, सिवाय तो प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सो एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट हर, सिवाय उसके सब लोग पार्टी में गए। आई एम पुअर बट, आई और मी एम ऑनेस्ट, बट यहाँ पे कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है, गरीब हूं लेकिन ऑनेस्ट हूं, आई, ठीक है, आई। नोबडी न्यू द आंसर बट मी और आई, यहाँ पे देखो किसी को नहीं पता था आंसर सिवाय मेरे, तो क्या होगा, नोबडी न्यू द आंसर सिवाय, एक्सेप्ट अगर मीनिंग है तो ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद होगा ऑब्जेक्ट प्लस ओ बी जे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है, आई बात समझ। ओके, नाउ जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले दिखाए थे उनके आंसर्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। It was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of studies. It was क्या है, be का फॉर्म है, उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो me के जगह पे होगा I, ठीक है। Except for you and I, everyone bought a present to the party. Except for is a preposition, यहाँ पे you है सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो सेंटेंस है वो क्या है, ये है आई, ठीक है, इसका होना चाहिए मी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, क्यों, क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन बॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टाफ मेंबर्स वांटेड टू टेक ओवर एज द सेक्रेटरी टू द एमडी। वांटेड ही, यहाँ पे क्या होगा, द स्टाफ मेंबर्स वांटेड ही टू टेक ओवर एज द सेक्रेटरी टू द एमडी। वांटेड मतलब कोई वर्ब, उसके साथ होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद he promised to get in touch with myself as soon as he had got the information. with क्या है, preposition है, preposition के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, with me, और myself क्या है, myself तो दूसरा टाइप का प्रोनाउन है जो हम देखेंगे in the later time, okay. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, it took myself 4 months to convince them to take this step. It took myself 4 months to convince them to take this step. इसमें क्या चीज है, it है, took है, myself, यहाँ पे मुझे दिक्कत लग रहा है, took एक वर्ब है, वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, me होना चाहिए, it took me 4 months to convince them to take this step, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, he walked to the market with both his servants on either side of his to help him buy things. He walked to the market with both his servants on either side of his to help him buy things. Of एक preposition है, preposition के बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, him, और his क्या लिखा हुआ था, his मतलब possessive adjective, right? हम लोग बोलते हैं his room, तो हिज किसके पहले बैठता है, नाउन के पहले, और प्रोनाउन क्या अकेले बैठता है ना, तो ठीक है, हिज नहीं होगा, हिम होगा। They have invited Radhika and I for the meeting to be held in the next month. Invited क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। राधिका तो एक नाउन है, चलो ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, आएगा, मी होगा, समझ में आई बात। उसके बाद it was he not me who put forth the remarkable proposition. was क्या है, ये बी का फॉर्म है, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, इट वॉज हिम। फिर देखो, we want the teacher to be him who has the best rapport with the students. यहाँ पे भी बी के साथ कौन सा फॉर्म होना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। Although he was the most friendly of all present and different from others, he had hardly any friends except me. फिर से पढ़ते हैं, although he was the most friendly of all present and different from the others, he had hardly any friends except me. Except यहाँ पे एक preposition है, preposition के बाद आता है object, और ये सही आंसर है, इसीलिए इसमें no error होगा। Ours is a great country, his is an old flat. यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखा हुआ है, अभी ये सेंटेंस सही है क्या, सही ही है। अगर मैं इसको लिखूं,
थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने थोड़ा सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा है। आवर कंट्री इज ग्रेट। आवर एक क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद एक नाउन है। उसके बाद मेरा सेंटेंस क्या बैठ रहा है, आवर कंट्री इज ग्रेट, मेरा देश महान है। और यहाँ पे लिखा है आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आवर्स के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया है, तो ये है पॉजिटिव प्रोनाउन और ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यही डिफरेंस था। और हिज इज एन ओल्ड फ्लैट, उसका फ्लैट पुराना है। उसका फ्लैट, मैंने उसका फ्लैट, उसका और फ्लैट एक साथ नहीं बोला, मैंने बोला उसका पुराना फ्लैट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हिज है ये पॉजिटिव क्या है, प्रोनाउन है, और ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज फ्लैट इज ओल्ड, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन बैठ रहा है। समझ में आई बात? अभी देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंस। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद एक नाउन आता है, अ नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। जैसे माई कार, आवर फ्लैट, योर हाउस। योर क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद है नाउन। आवर क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद है फ्लैट जो कि नाउन है। माई क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद है कार जो कि नाउन है। और ये सारे हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि हिज यहाँ पे सेम है बट यूसेज अलग हो जाएगा, राइट। अ नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम, नाउन उसके बाद नहीं आता है। इसका क्या क्या फॉर्म्स है, माइन, आवर्स, योर्स। माई का फॉर्म होगा माइन, आवर का होगा आवर्स और योर का हो गया योर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, लेट्स सी। योर कार इज हियर बट माइन कार इज देयर, क्या यहाँ पे कोई गलती है? हाँ, गलती है, क्योंकि माइन के बाद कार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रोनाउन है। योर कार इज हियर बट माइन इज देयर, ठीक है। उसके बाद दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर हाउस। दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स तक अगर ये खत्म हो जाता तो सही होता, क्योंकि योर्स तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसके बाद तो हाउस नहीं आना चाहिए। अगर मैं बोलती दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर हाउस तो ठीक था, योर्स तक अगर आ गया है बात तो यहीं पे खत्म कर दो। माइन इज अ न्यू कार, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि मेरा नया कार है, ठीक है, नो एरर। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, इसमें भी नो एरर, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था। ओके, सो हम लोग आज प्रोनाउंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो।